नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन प्रकाश और आप देख रहे हैं द सर्किल टेल्स। ये है हमारा प्यारा भारत, ये है हमारी शान, हमारा गौरव, हमारा नेशनल फ्लैग, जिसे हम लोग अपनी सर आंखों पर बिठा के रखते हैं। हर देश के पास अपना एक नेशनल फ्लैग होता है, उसका राष्ट्रीय ध्वज होता है और उसी राष्ट्रीय ध्वज को ही उस देश के पहचान के रूप में देखा जाता है। जैसे मेरा फेस है, ये मेरा पहचान है, आपका फेस आपका पहचान है, उसी तरह से ये नेशनल फ्लैग हमारे देश का पहचान है, भारत का पहचान है, 131 करोड़ लोगों का पहचान है। जब आप इस फ्लैग को देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है? आपको क्या लगता है कि ये फ्लैग भारत के पहचान के रूप में कब से इस्तेमाल किया जा रहा है? इस फ्लैग को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भारत कब से इस्तेमाल कर रहा है? ये ट्री कलर, ये तिरंगा कैसे बना? इस नेशनल फ्लैग को किसने बनाया? क्या इससे पहले भी भारत का कोई फ्लैग था? अगर हाँ, तो उसे किसने बनाया, उसे किसने डिजाइन किया? आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा, इस तिरंगे के इतिहास को आपको बताऊंगा। आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में। आज हमारा जो फ्लैग है उसे 1916 यानी 1916 में डिजाइन किया गया था और इसे आंध्र प्रदेश के एक डिजाइनर पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया था। ये है पिंगाली वेंकैया की तस्वीर और ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हालांकि ये फ्लैग बहुत ही बदलाव और सुधारों के बाद इस स्टेज पर पहुंचा है, लेकिन इसके मूलभूत डिजाइन के लिए पिंगाली वेंकैया को ही क्रेडिट दिया जाता है। इस तिरंगे को अपनाने से पहले भारत के 3-4 और फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज के रूप में रह चुके हैं। अगर आप नेशनल फ्लैग के विकास को देखेंगे, इसके पूरे बदलाव को देखेंगे, तो आपको देश के और स्वतंत्रता संग्राम के पूरे इतिहास की झलक मिल जाएगी। इससे पहले कि हम लोग राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास के बारे में जाने, हमें वर्तमान के राष्ट्रीय ध्वज के बनावट के बारे में समझ लेना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से बना हुआ है, जिसमें टॉप पर सैफरन है, जिसे हम लोग केसरिया बोलते हैं, बीच में व्हाइट और नीचे ग्रीन है। फ्लैग का रेशियो 3:2 का है, यानी अगर लंबाई 2 इंच की होगी तो चौड़ाई 3 इंच की होगी, अगर लंबाई 4 इंच की होगी तो चौड़ाई 6 इंच की होगी। उजले पट्टे के बीच में एक व्हील है जो अशोक के धर्म चक्र को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं तिरंगे के इस नेशनल फ्लैग के इवोल्यूशन पर कि इसका विकास कैसे हुआ, समय समय पर इसमें क्या बदलाव हुए। अब मैं आपको दिखाता हूं भारत का पहला फ्लैग। ये है भारत का पहला फ्लैग। इसमें ऊपर ग्रीन था, बीच में येलो और नीचे रेड था। ग्रीन वाले पट्टे पर 8 कमल के फूल थे, बीच में येलो वाले पट्टे पर देवनागरी में वंदे मातरम लिखा हुआ था और नीचे रेड वाले पट्टे पर क्रिसेंट मून और सूरज की तस्वीर थी। 7 अगस्त 1906 को इसे पहली बार कोलकाता के पारसी बागान में फहराया गया था। कोलकाता का पारसी बागान आज गिरीश पार्क के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ ही महीने बाद उसी साल मैडम कामा, वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एक नया फ्लैग कोलकाता वाले डिजाइन के आधार पर ही बनाया। उन्होंने इस फ्लैग को डिजाइन किया और इस फ्लैग को कामा फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगले फ्लैग की एंट्री होती है साल 1917 में। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने ये तीसरा फ्लैग डिजाइन किया। इस फ्लैग को उन दोनों ने होम रूल मूवमेंट के दौरान डिजाइन किया था। साल 1921 में जब महात्मा गांधी विजयवाड़ा गए तो उनसे मिलने एक शख्स आया जिसका नाम था पिंगाली वेंकैया। वो शख्स एक फ्लैग डिजाइन करके महात्मा गांधी को दिखाने लाया था, जिसमें 2 कलर थी, पहला था रेड और दूसरा ग्रीन। गांधी जी को वो ध्वज बड़ा ही पसंद आया। जब पिंगाली वेंकैया से उन्होंने ये पूछा कि आखिर आपने ये 2 रंग ही क्यों चुने हैं, रेड और ग्रीन, तो पिंगाली वेंकैया ने गांधी जी को बताया कि रेड कलर हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा और ग्रीन कलर मुस्लिम कम्युनिटी को। ये सब सुनने के बाद महात्मा गांधी ने पिंगाली वेंकैया को एक सलाह दी कि इसमें एक और कलर जोड़ देना चाहिए जो होगा व्हाइट, और व्हाइट कलर बाकी सारे बचे हुए कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करेगा। गांधी जी ने उस फ्लैग में चरखे को शामिल करने की भी सलाह दी, जो स्वतंत्रता संग्राम को दर्शाएगा, भारत के आजादी के संघर्ष को दर्शाएगा। इस घटना के लगभग 10 सालों के बाद पिंगाली वेंकैया ने इस फ्लैग को रीडिजाइन किया। इसमें कुछ बदलाव किए, लाल पट्टी को केसरिया से बदल दिया और व्हाइट कलर को बीच में कर दिया, ग्रीन को नीचे कर दिया। यह एक ऐसा फ्लैग था जिसे धर्म का कोई लेना देना नहीं था। केसरिया स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा था, उजला शांति और सच्चाई का प्रतीक था, हरा कलर, ग्रीन कलर हरियाली और उपज शक्ति का प्रतीक था। इसके बाद फाइनल ट्री कलर जो आज यूज होता है, उसे भारत के संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपना लिया और ये फ्लैग भी पिंगाली वेंकैया के इस फ्लैग वाले डिजाइन पर ही आधारित था। बस इसमें नाम मात्र का बदलाव किया गया था। इसमें और पिछले वाले फ्लैग में बस इतना ही फर्क था कि पिछले वाले फ्लैग में व्हाइट पट्टे पर चरखा था और इस फ्लैग में व्हाइट पट्टे पर अशोक का धर्म चक्र। मुझे उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को नीचे सब्सक्राइब कीजिए और पूछिए अपने दोस्तों से क्या वो जानते हैं
कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को, नेशनल फ्लैग को किसने डिजाइन किया था? तो ये है इस वीडियो का। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।